ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर 2 बहुपद, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बहुपद को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और पिछली क्लास में बहुपद में जो हमने पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था पदों पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। ठीक है, तो ये हम कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके पास मान लो कोई बीजीय व्यंजक है एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक। ये मान लो आपके पास एक बीजीय व्यंजक है और मैं कहूं इसके गुणनखंड करो। ठीक है, अगर आपके पास एक बीजीय व्यंजक ये है और इसके गुणनखंड करो, तो आपको सबसे पहले ये देखना होता था कि क्या सभी पदों में कुछ कॉमन है, ऐसा कुछ है जो सभी पदों में आ रहा हो। ठीक है, और अगर आ रहा होता था तो हम उसको कॉमन ले लेते थे, लेकिन अगर नहीं आ रहा होता था तो हम पदों की जगह को बदल देते थे। पदों की जगह को बदल देते थे, जैसे यहां पर कुछ कॉमन नहीं है इस पूरे पद में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई को एक्स के साथ लिखूंगा और वाई को एक के साथ लिखूंगा। ठीक है, और फिर इसके मैं गुणनखंड कर दूंगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं पदों का पुनः स्थापन, यानी पदों को पुनर्व्यवस्थित करना, यानी पदों की जगह बदलना। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको बताया था कि पदों को बदल की जगह बदलनी क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हमें पूरे बीजीय व्यंजक में कुछ भी कॉमन ना मिले, ठीक है, जैसे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें यहाँ पर जगह बदल कर देखना पड़ता है। ठीक है, हेलो पवित्रा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग। मोनिका यादव नाम से है, इनका नाम शायद जतिन है, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये था पदों का पुनः स्थापन। ठीक है, और एक एक तरीके के क्वेश्चन और हमने किए थे, आपको याद होगा। ठीक है, मान लो मैं अगर कहूं ए बी सी, या ए बी सी छोड़ो, अगर मैं कहूं जी स्क्वायर एच एफ, इस तरीके का क्वेश्चन किया था हमने, है ना। जी एच स्क्वायर एफ प्लस एफ स्क्वायर जी एच, अगर मैं कहूं इसके गुणनखंड करो, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपको देखना है इन तीनों में क्या कॉमन है। तो जल्दी से बताओ इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है, जल्दी बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करके, जल्दी बताइए। जी स्क्वायर एच एफ, जी एच स्क्वायर एफ, एफ स्क्वायर जी एच, वेरी गुड। पवित्रा ने बोला है जी एच एफ, बाकी लोग बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आपको देखना होता है ऐसी चीज जो तीनों के पास है। देखो जी जी जी, एच एच एच, एफ एफ एफ, तो एफ जी एच एफ ये तीनों के पास है, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, और इसके बाद बचा क्या, उसको हम अंदर लिखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते थे। तो मैं ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं, हालांकि पिछली क्लास में हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको एक बार, और फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन पोल में कर लेंगे। ठीक है, जी एच स्क्वायर एफ प्लस जी एच एफ स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड। इनके सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड। तो जी स्क्वायर का क्या होगा, जी गुणा जी गुणा एच एफ का क्या होगा, एच गुणा एफ, फिर प्लस है तो यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया। इसके बाद इसके गुणनखंड होंगे, तो जी है तो जी गुणा एच स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, एच गुणा एच गुणा एफ है तो एफ आ गया, फिर प्लस है तो प्लस। इसके बाद जी एच एफ स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, जी है तो जी, एच है तो एच, और एफ स्क्वायर के क्या होंगे, गुणा एफ। याद आया, हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे ऐसे। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे किए थे। कुछ याद आया या भूल गए हो एक दिन में सब कुछ याद आया? ऐसे हमने 3 क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में, जल्दी बताओ। ठीक है, सबसे पहले हम सभी पदों के गुणनखंड करते थे, एक, है ना। उसके बाद फिर हम देखते थे कॉमन क्या है। कॉमन कैसे देखते थे, ऐसी चीज जो तीनों के पास है। देखो जी इसके पास भी है, जी इसके पास भी है, जी इसके पास भी है, इसके बाद एक और जी है, लेकिन बाकियों के पास और जी नहीं है। तो एच इसके पास है, एच इसके पास है, एच इसके पास है। ठीक इसी प्रकार एफ इसके पास है, एफ इसके पास है, और एफ इसके पास है। तो जो चीज तीनों के पास है वो क्या आ जाती है, कॉमन, यानी जी एच एफ आ गया कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, जी प्लस एच, फिर बचा प्लस, और फिर बचा एफ। एक मिनट, फिर क्या बचा, एफ। ठीक है, और ये हमारा आंसर।
इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, पोल में भी सॉल्व किया था, प्रैक्टिस भी की थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको याद आ गया होगा कैसे सॉल्व करते थे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही पोल में। अगर डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग रेस्पॉन्स करिए चैट बॉक्स में आकर, अगर सभी को समझ में आ गया है। मैंने आपको होमवर्क भी भेजा था, होमवर्क में भी ऐसे क्वेश्चन थे, अगर आपने होमवर्क किया है तो ठीक है। बताइए सभी लोग, क्लियर हुआ सभी को? फिर एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी बताइए सभी लोग जल्दी से। ठीक है, तो पोल में करें, पोल में कर लें क्वेश्चन। चलो पोल में करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजूंगा अब से 2 मिनट बाद। 2 मिनट है आपके पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। करिए, 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। इसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक शुरू होगा इस क्वेश्चन के बाद, जो कि है कि एक पदीय को एक पदीय से हम कैसे भाग करते हैं। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और पोल में आंसर करें। अच्छा, और सभी लोग प्लीज आप टाइम से आ जाया करिए क्लास में, जो बच्चे अभी आ रहे हैं। आप ऑलरेडी 7-8 मिनट लेट हो। यस, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी लोग। सर कर लिया। कर लिया? ओके, चलो ठीक है, मैं पोल भेज रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। करिए, पोल मैंने भेज दिया, आप पोल में जाकर आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको याद होगा ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में, इसी तरीके के थे वो, और एक अभी किया है। जल्दी जल्दी करें सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। वहां पर एबीसी की जगह एक्स वाई जेड था, जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पर ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी सी स्क्वायर है, वहां पर था एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन था, बस एबीसी की जगह एक्स वाई जेड था। हाँ जी, पोल में सभी लोगों को आंसर करना है। पोल में के रिजल्ट जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जाते हैं हर क्लास के बाद, और आपको आपकी लाइव क्लास में भी दिखाए जाते हैं, जो कि मैं इस क्वेश्चन के बाद दिखाऊंगा आपके रिजल्ट आपको। तो पोल में आंसर करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सभी लोग पोल में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर करें, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं जल्दी जल्दी करिए आंसर। आपके पास आखिरी 1 मिनट है, 1 मिनट और है आपके पास। जल्दी जल्दी जाइए सभी लोग, पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन का। हाँ जी, चलिए आखिरी 30 सेकंड और हैं आपके पास। जो लोग बच गए हैं, 4 लोग बचे हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। पोल में हर स्टूडेंट का आंसर मुझे चाहिए, जिससे मुझे पता चल सके आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की, कितने होमवर्क किए। आपने क्लास के बाद, जब आपकी यहाँ पर क्लास होती है उसके बाद जाकर आप कितना पढ़ते हो, मुझे इसी से पता चलेगा। जो ये रिकॉल टेस्ट होता है, ये टेस्ट हो रहा है ना आपका, जो क्वेश्चन होता है, इसी से पता चलेगा कि आपने कितना किया। और होमवर्क करने के बाद अगली क्लास, जो भी आज का होमवर्क मैं दूंगा, आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर सबका स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए कि आपने होमवर्क किया या नहीं। अब से मैं सबका, जितने भी मैं देखूंगा कितने बच्चे क्लास में थे, कितने बच्चों ने होमवर्क किया या नहीं किया, और जो होमवर्क नहीं करेंगे उनका नाम मैं अलग से लिखकर आपको आपके ग्रुप में भेजूंगा। जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा क्लास में कौन था और होमवर्क किसने नहीं किया, तो होमवर्क सभी को करना है क्लास में, जो भी आपको मिले। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था ये, जो हमने पिछली क्लास में भी किए थे। क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते थे, गुणनखंड। ए स्क्वायर बी सी के गुणनखंड क्या होंगे, ए स्क्वायर का क्या होगा ए गुणा ए, बी सी का क्या होगा गुणा में बी गुणा सी, फिर क्या है प्लस, तो प्लस आ गया। फिर ए बी स्क्वायर सी के गुणनखंड क्या होंगे, ए गुणा बी स्क्वायर के क्या होंगे बी गुणा बी और गुणा में सी, फिर प्लस है तो प्लस आ गया।
ए बी सी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? ए है ना पहले, तो ए गुणा बी गुणा सी स्क्वायर के सी गुणा सी। ये सबको आते हैं भाई करने, मैं मतलब ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। अगर ये आते हैं करने तो वाई टाइप कर दो, नहीं आते हैं तो एन टाइप कर दो, मैं दोबारा से बता दूंगा। ओके ए, हाँ जी, जिन्होंने ए आंसर दिया उनका सही है। ठीक है, आते हैं करने। तो अब मैं क्या देखूंगा? ऐसी चीज जो तीनों के पास है। तो जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो ए गुणा बी गुणा सी इसके पास भी है, ए गुणा बी गुणा सी इसके पास भी है, और ए गुणा बी गुणा सी इसके पास भी है। तो कॉमन क्या आया? ए गुणा बी गुणा सी, और अंदर क्या बचा ब्रैकेट के? जो डब्बे में बंद नहीं है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन ए। समझ आया सभी को? 2 लाइन का ये सॉल्यूशन था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर सभी को? जल्दी बताइए। चलिए, अगर सभी को क्लियर है तो अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, जो कि मैं आपको कह रहा था कि मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेजता हूं और आपकी क्लास में भी दिखाता हूं। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे, सौरभ फ्री फायर गेमर नाम से है, पवित्रा, ग्रीश, राहुल, मंजीत, होवाल, इनका नाम योगेश, हाँ, अभिषेक, अमीशा नाम से है, हर्ष, राखी, किरण यादव नाम से है, शिवानी है, नवीन, शिवा, सचिन। सचिन, आपका पिछली क्लास का रिजल्ट मैंने देखा और मैं मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ कि आपका ऐसा रिजल्ट है। संजीव कुमार संजय नाम से है, इन्होंने आंसर दिए थे। मोहित कौल नाम से है, मधु है, जयसिंह दुरहान नाम से है, महन, मनीष कुमार नाम से है, एंड विनोद कुमार नाम से। तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। जिन्होंने सभी क्वेश्चन सही किए थे उनके नाम है, ओके, योगेश कुमार, ठीक है, उनके नाम है सौरभ जहांगीर, फ्री फायर गेमर, पवित्रा, राहुल, राखी, शिवानी। इन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा था और आपको आपकी क्लास में भी दिखा दिया। और आज का जो टाइम चेंज कर दूं? अच्छा टाइम, अच्छा क्लास का टाइम, वो आप आपके जो सर या मैडम जो आपको लिंक भेजते हैं, आप उनसे बात करिए टाइम के बारे में। ठीक है, वैसे आपका एक एडिशनल बैच 7 से 8 भी चल रहा है, आपको लिंक आता होगा उसका, तो आप उसको भी, अगर आप ये क्लास नहीं लेना चाहते तो आप उसको भी ले सकते हैं। 7 से 8 वाली जो क्लास एडिशनल की चलती है ना, उसमें आपको कोई और सर या मैडम पढ़ाएंगी, तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। हाँ, उसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं इसी में पढ़ाऊंगा 8:30 से 9:30 में। तो आप, अगर आपको टाइम में प्रॉब्लम है तो आप 7 से 8 वाले भी क्लास ले सकते हो। ठीक है, चलिए, हाँ जी, बिल्कुल लगेगी अटेंडेंस। अगर आप वो वाली क्लास लोगे, जो भी क्लास लोगे उसमें ही अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, चलो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग। ठीक है, कैसे हम बीजीय व्यंजकों को आपस में भाग करते हैं, ये हमें आज सीखना है, बीजीय व्यंजकों का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पदीय को किसी एक पदी से भाग करना सीखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको करेंगे। अच्छा, पहले आपको पता होगा एक पदीय क्या होता है? जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे हम एक पदीय या मोनोमियल कहते हैं। जैसे 7x, ये पूरा एक पद है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक पदीय। ठीक है, यानी अब हमें इनको आपस में भाग करना है। एक पदीय को एक पदीय से कैसे भाग करते हैं, ये अब हमें सीखना है। तो आपको पता है हम संख्याओं को भाग कर सकते हैं। 8 को 2 से भाग किया, 225 को 15 से, 72 को 9 से भाग किया। तो संख्याओं को तो हम भाग कर सकते हैं, तो क्या बीजीय व्यंजकों का भी भाग होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। हम बीजीय व्यंजकों को भी भाग कर सकते हैं। जिस तरीके से हम संख्याओं को भाग करते हैं उसी तरीके से हम बीजीय व्यंजकों को भी भाग कर सकते हैं, और यही हमें सीखना है। हमें क्या सीखना है? बीजीय व्यंजकों को आपस में भाग करना। ठीक है, जैसे संख्याओं को हम भाग कर सकते हैं ना, ऐसे ही हम बीजीय व्यंजकों को भी भाग कर सकते हैं। तो वही हमें सीखना है। तो एक उदाहरण से समझते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है, 6x में 2x से भाग दीजिए। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं भाग। हो सकता है आपको आता भी हो सकता है ना भी आता हो, तो आपको देखना है 6x को 2x से भाग करना है। तो जल्दी से बताइए कैसे भाग कर सकता हूं मैं? अच्छा, पहली चीज आपको 4, ओके, पहली चीज आपको यह पता है 2 को जब 2 से भाग करते हैं तो 1 आता है। 4 को जब 4 से भाग करते हैं तो 1 आता है।
5 को जब 5 से भाग करते हैं तो 1 आता है। मतलब जब दो एक जैसी चीजों को आपस में भाग कर रहे हैं, जब दो एक जैसी संख्याओं को या एक जैसे अचर को आपस में भाग करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। ये बात आप सबको पता है ना? 10 को 10 से भाग करोगे 1 आएगा, 100 को 100 से भाग करोगे 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप दो एक जैसे चर को आपस में भाग करते हैं, जैसे x को x से भाग करोगे तो 1 आएगा, y को y से भाग करोगे तो 1 आएगा, z को z से भाग करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, a को a से भाग करोगे तो 1 आएगा। ये बात सबको क्लियर हुई? जैसे एक जैसी संख्याओं को आपस में भाग करने पर 1 आता है, ठीक उसी प्रकार जब आप दो एक जैसे वेरिएबल, दो एक जैसे चर को आपस में भाग करते हो, x को x से भाग करोगे 1 आएगा, y को y से भाग करोगे 1 आएगा, z को z से भाग करोगे 1 आएगा। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको काट देते हैं, x से x कट गया, इसका मतलब यह है कि x से x कट कर 1 आया, y से y कट गया मतलब 1 आया, z से z कट गया मतलब 1 आया, a से a कट गया मतलब 1 आया। ये बात सबको क्लियर हुई? जैसे संख्याओं को भाग करके 1 आता है, एक जैसी संख्याओं को भाग करके, ऐसे ही एक जैसे चर को भी भाग करके 1 आता है। ये बात अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए, और अगर कोई इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। बताइए बताइए सभी लोग, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो y टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी लोग जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी का रिस्पांस मुझे चैट बॉक्स में चाहिए कि एक जैसी चीजों को आपस में भाग करके 1 आता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है? ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये मेरा क्वेश्चन है, 6x को 2x से भाग करना है। अब देखो, आप ये नया टॉपिक है तो प्लीज सभी लोग ध्यान से समझना। ठीक है, सभी लोग ध्यान से समझना, ये नया टॉपिक है। यस, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं 6x को 6 गुणा x लिख सकता हूं? क्या मैं 6x को 6 गुणा x लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, क्या मैं 6x को 6 गुणा x लिख सकता हूं? फिर बटे का निशान। क्या मैं 2x को 2 गुणा x लिख सकता हूं? ये बात आपको समझ में आई? मैंने 6x को क्या लिखा? 6 गुणा x, और 2x को क्या लिखा? 2 गुणा x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं संख्या संख्या एक साथ लिखूंगा, मतलब 6 और 2, तो 6/2 एक साथ। अब देखो, ऊपर भी गुणा है नीचे भी गुणा है, तो मैं क्या करूंगा, एक गुणा का निशान लगा दूंगा बीच में। बीच में से मतलब बटे के सामने। ध्यान देना, एक गुणा का निशान ऊपर है, एक गुणा का निशान नीचे है, तो मैंने एक गुणा का निशान लगाया है बटे के बीच में। इसका मतलब यह है कि गुणा का निशान जो है ऊपर भी काम कर रहा है नीचे भी। अगर आपको दो गुणा के निशान ऐसे लगे हुए हैं और अगर आपको एक में बदलना है तो कैसे बदलोगे? गुणा के निशान को बीच में लगा दो। बीच में लगाने का मतलब यह है बिल्कुल बटे के निशान के सामने। ठीक है, और x/x, और यहां पर लिख दो x/x। ये जो मैंने तोड़ा है इनको, ये समझ में आया आपको कैसे तोड़ा मैंने? पहले 6/2 लिखा, पहले क्या लिखा? 6/2, फिर ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा। अब दो दो गुणा के निशान है तो मैंने क्या किया, इन दो का एक बना दिया, उस गुणा के निशान को बीच में लगा दिया। बीच में किसके? बटे के निशान के साथ। ऐसे ही इस वाले बटे के निशान के साथ लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर भी गुणा हो रही है नीचे भी गुणा हो रही है। ये बात यहां तक समझ में आई सभी को? हाँ जी, मैंने देख लिया, जो बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं। पहले ये बताओ, जिनको नहीं आता ये करना, वो उनको समझ में आया? दोबारा बताऊंगा, मैंने क्या किया, संख्या को एक साथ लिखा, यानी 6/2। ऊपर भी गुणा था नीचे भी गुणा था, दो गुणा के निशान के बजाय मैंने एक लगा दिया वो बीच में, और फिर x/x। को से भाग करोगे तो 3 आएगा, और x को x से भाग करोगे तो क्या आएगा? x को x से भाग करोगे तो क्या आएगा? मैंने बताया अभी, जब दो एक जैसी संख्याओं को भाग करते हैं तो एक आता है, दो को 2 से, 4 को 4 से, एक से दो एक जैसी संख्याओं को भाग करते हैं, x को x से भाग तो 1 आया। तो x को x से भाग करने पर क्या आया? गुणा में x से x भाग हो गया तो 1 आया। 3 गुणा 1 बराबर 3 आंसर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 3। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया कैसे भाग करते हैं एक पदीय से एक पदीय को? जल्दी बताओ, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़े, अगर डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। जल्दी से सभी लोग वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर सभी को क्लियर है तो। अभिषेक कुमार नाम से स्टूडेंट है, भूपेश, सचिन, अभिषेक, नवीन, राखी, किरण यादव नाम से हैं, पुष्पा, नवीन कुमार नाम से हैं,
योगेश, राहुल कुमार, ऋषभ, सचिन, शबनम, संजीव कुमार संजय नाम से हैं, सोनिया कुमारी नाम से हैं, सौरभ जहांगीर, विशाल मलिक एंड पवित्रा। सभी लोगों के मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ, सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये आसान था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें भाग करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे फिर आपको आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। अब मान लो ये आपके सामने सवाल है, x की घात 4 को x की घात 2 से भाग देना है। किसको भाग देना है? x की घात 4 को x की घात 2 से। तो ध्यान दो सभी लोग, इधर कैसे भाग दोगे? ध्यान दो सभी लोग, इधर कैसे भाग दोगे इसको। अब जो मैं बोलने वाला हूं अगले 10 मिनट या 15 मिनट तक, जो भी चीजें मैं बोलूंगा वो सभी को ध्यान से सुननी है। अगर वो आपने ध्यान से सुन ली तो आगे सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखो, ध्यान से सुनना। क्या मैं x की घात 4 को x गुणा x गुणा x गुणा x लिख सकता हूं? क्या मैं x की घात 4 को x गुणा x गुणा x गुणा x लिख सकता हूं? यानी x की 4 बार गुणा हो रही है। जल्दी बताओ सभी लोग, लिख सकता हूं? जल्दी बताइए सभी लोग, हेलो जल्दी बताइए। x की घात 4 को x गुणा x गुणा x गुणा x। ठीक इसी प्रकार x की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? x गुणा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? एक एक्स से एक एक्स कट गया और एक एक्स से एक एक्स कट गया। अभी बताया ना, जब दो एक जैसी चीजों को भाग करते हो तो एक आंसर आता है, यानी ये कट जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इस एक्स से ये वाला एक्स कट गया, इस एक्स से ये वाला एक्स कट गया। तो क्या बचा? क्या बचा? सिर्फ एक्स गुणा एक्स। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? कैसे किया है मैंने? जल्दी बताइए, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? सभी लोग जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक्स गुणा एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्स की घात 1000 को, एक्स की घात 1000 को भाग करो एक्स की घात 200 से, तो क्या आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे जैसे मैंने ऊपर किया है? क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे जैसे मैंने ऊपर किया है? मतलब एक्स को आप 1000 बार लिखोगे क्या? एक्स गुणा 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 एक्स, मतलब 1000 बार लिखोगे क्या इसको? क्या आप बटे में एक्स की घात 200 को 200 बार लिखोगे क्या? एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा लिखते रहोगे क्या? पूरे 3 घंटे का तो पेपर ऐसे ही चला जाएगा, मतलब जितनी भी देर का होता है। तो क्या आप ऐसे लिखोगे क्या इसको? नहीं। सर एक्स की क्या 10? एक्स की घात 10 कैसे? एक्स की घात 10 कैसे आ गया भाई? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करोगे। तो आपको याद होगा एक नियम, घातांक के नियम में हमने पढ़ा था कि a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। याद आया? दोबारा लिख रहा हूं, आपने पढ़ा होगा a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। ये नियम सभी को याद है? घातांक का नियम चैप्टर 1 सबसे लास्ट वाला टॉपिक था, याद आया? तो इस नियम को समझो कि जब ऊपर भी, जो ऊपर है वो नीचे हो, मतलब जब एक चर एक जैसे हो, यानी ऊपर भी a है नीचे भी a है, जब चर एक जैसे हो तो जो घातांक m और n है वो घट जाते हैं। जब चर एक जैसे हो, ऊपर भी a है नीचे भी a है, तो आंसर क्या होगा? ऊपर भी a नीचे भी a, तो यहां पर भी a आया और m n क्या हो गए? घट गए, यानी m माइनस n। अब मैं आपसे पूछूं x की घात 1000 बटे x की घात 200, अब बताओ क्या होगा आंसर? ऊपर भी x है नीचे भी x है तो x आ गया, और भाग हो रहा है ना? भाग होता है तो क्या होता है?
घातांक घट जाते हैं, यानी 1000 में से 200 घट जाएगा, 1000 माइनस 200, तो ये कितना बचा, x की घात 800। आया समझ में? ठीक है। ऐसे ही आपका ये जो ये वाला क्वेश्चन था, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ये x की घात 4 बटे x की घात 2, हमने इसको पूरा ओपन करके किया, आप सिंपल कर सकते हो 4 माइनस 2 तो x की घात 2। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं। हमने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया पूरा इसको ओपन करके। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x की घात 4 बटे x की घात 2 बराबर क्या होगा, ऊपर भी x नीचे भी x, ऊपर भी x नीचे भी x, तो आंसर में भी x आएगा, और जो पावर है वो घट जाएंगी, क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो 4 माइनस 2, तो आंसर क्या आया, x की घात 2। तो ऐसे करने पर भी x की घात 2 आ रहा था, और ऐसे सॉल्व करोगे तो तब भी 2 आएगा। लेकिन फायदा ये है कि जब बड़ी घातें आ जाएंगी यहां पर, जैसे 400 500, तब आप ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं कर सकते, तब आप कैसे करोगे, घातों को घटाकर। ये बात सबको समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आप इसका आंसर बताइए, y की घात 9 बटे y की घात 5, ये बराबर किसके होगा, y की घात 9 बटे y की घात 5 किसके बराबर होगा, सभी लोग आंसर करें। ओके, नवीन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने बोला है y की घात 4, सोनिया कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने बोला है y, शिवा नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने बोला y पावर 4, योगेश ने y पावर 4, अभिषेक ने y पावर 4, अभिषेक कुमार y पावर 4, शबनम y पावर 4, बाकी लोग ओके, पुष्पा y पावर 4, महेंद्र y पावर 4, विनोद कुमार नाम से स्टूडेंट है इन्होंने भी बोला y पावर 4। ठीक है, तो कैसे करोगे, मैंने नियम बताया ना, ऊपर भी y है नीचे भी y है, मतलब चर एक जैसे हैं, गजेश ओके, ऊपर भी y है नीचे भी y है, मतलब चर बराबर है ना, एक जैसे हैं, और ये भाग हो रहे हैं, और ये भाग हो रहे हैं, तो जो घातांक है वो घट जाता है, यानी 9 माइनस 5 हो जाएगा, और 9 माइनस 5 कितना हुआ, 4, तो y की घात 4, तो ये क्या हुआ, y की घात 4। अब यहाँ आपको ऐसे नहीं करना पड़ा, y को आप लिखो y गुणा y गुणा y गुणा y, सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा सर मैं तो, ऐसे क्यों लिख रहे हो आप, आसान है, 9 में से 5 घटा दो, 4 आ गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस। तो ये आपके सामने है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े घातें आ जाए तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है, ऊपर भी x नीचे भी x, तो a माइनस बी। अच्छा, मैंने वहां पर a और mn लिखकर बताया था, तो वो एक ही बात है, लिख आप कुछ भी सकते हो। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे ये सवाल है, x की घात 8 बटे x की घात 5, बताइए क्या आंसर होगा इसका, x की घात 8 बटे, दोबारा लिख रहा हूं, x की घात 8 बटे x की घात 5, बताइए। ओके, महेंद्र ने बोला है x की घात 3, नवीन कुमार नाम से स्टूडेंट है x की घात 3, अभिषेक x घात 3, शिवा x घात 3, पवित्रा x की घात 3, पुष्पा x की घात 3, वेरी गुड। बाकी लोग, गजेश ने भी x की घात 3, शबनम x की घात 3 बोल रही हैं, बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर होगा। भाई मुझे सभी का आंसर चाहिए, क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सभी लोग मुझे आंसर दें चैट बॉक्स में। ओके, सचिन का भी आंसर x की घात 3 आया है, सभी लोग, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पूछ लो, लेकिन आंसर करो। विशाल मलिक बताइए क्या आंसर होगा, दिखाइए अपनी नोटबुक कैसे सॉल्व किया, विशाल मलिक बताइए क्या क्या आंसर होगा, या नोटबुक दिखा दो। विशाल मलिक नाम से स्टूडेंट हैं, संजीव कुमार संजय नाम से जो स्टूडेंट है आप बताइए। ओके महेंद्र, वेरी गुड। संजीव कुमार संजय नाम से जो स्टूडेंट है आप बताइए कैसे होगा आंसर इसका। हाँ जी, विशाल मलिक नाम से जो स्टूडेंट है बताइए कैसे आंसर होगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया ऊपर भी x है नीचे भी x है, ऊपर भी x नीचे भी x, मतलब चर एक जैसे और भाग हो रहे हैं, चर एक जैसे हैं और आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में भाग हो रहे हैं, बटे का निशान लगा है। तो जब भी ऐसा होता है तो घातांक घट जाते हैं, घातांक घट जाते हैं, यानी 8 में से 5 घट जाएगा, तो x की घात 8 माइनस 5, तो ये क्या हो गया
x की घात 3। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ आया सभी को? घातांक घट जाते हैं, ठीक है। तो पोल में कर लें क्वेश्चंस, रेडी? चलिए, ये आपके सामने है सवाल, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। बहुत आसान है, अब तक आपका हो भी गया होगा, क्या पता ना। इसमें तो कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है कुछ। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। बताइए क्या आंसर होगा? x की घात 7 बटे x की घात 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? x की घात 7 बटे x की घात 3। बताइए। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें। सभी का आंसर ठीक है अभी तक तो। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है भाई, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। पोल में आंसर सभी को करना है, बहुत आसान आसान सवाल हैं ये, बेसिक्स हैं, इनको क्लियर कर लो, बहुत काम आएंगे। अभी 10 लोगों का ही आंसर आया है, सभी का आंसर ठीक है। क्लास में इस टाइम ऑलमोस्ट 22 बच्चे हैं। आधे लोगों का आंसर आया है, जल्दी करिए। आधे लोग जो बच गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी करिए। 30 सेकंड हैं आपके पास, जल्दी जल्दी करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, 8 लोग बचे हैं अभी भी। 14 में से 13 लोगों का आंसर सही है। 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हेलो, जल्दी करिए। 15 में से 13, आखिरी 30 सेकंड। 16 में से 14, 18 में से 15, 4 लोग बचे हैं अभी। 19 में से 16, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो ये तो आसान था, सिर्फ घातांकों को घटाना था। घटाना क्यों है? क्योंकि सर ऊपर भी x है, नीचे भी x है, और भाग का निशान है। तो सर x तो ऐसे का ऐसे ही आया, और 7-3 हो गया। ये क्या हो गया? 7-3 हुआ, और 7 में से 3 घटाओगे तो 4। यही हमारा आंसर हुआ, यानी सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। क्लियर, डन, यहां तक आगे बढ़े। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 25 x की घात 7 बटे 5 x की घात 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 25 x की घात 7 बटे 5 x की घात 2। चलो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए 4x की घात 5, ऑप्शन बी 5x की घात 2, ऑप्शन सी 5x की घात 3, ऑप्शन डी 5x की घात 5। बताइए। ओके, पवित्रा ने आंसर दिया है 5x की घात 5। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। डी, शबनम ने आंसर दिया है डी। ओके, अभिषेक कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी 5x की घात 5। वेरी गुड, ठीक है। तो एकदम सही आंसर है जिन्होंने डी आंसर दिया है या 5x की घात 5 दिया है। तो कैसे करोगे? आप क्या करोगे? 25x की घात 7 को लिख लो 25 गुणा x की घात 7 बटे 5x की घात 2 को क्या लिखोगे? 5 गुणा x की घात 2। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? मैंने क्या किया, इनके बीच में गुणा लगा देना। गुणा हो रहे हैं 25x की घात 7 मतलब 25 गुणा x की घात 7, 5x की घात 2 मतलब 5 गुणा x की घात 2। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा, संख्याओं को तो लिखो एक साथ, यानी 25 बटे 5। ऊपर भी गुणा, नीचे भी गुणा। तो मैं क्या करूंगा, एक गुणा का निशान लगाऊंगा, वो बीच में बिल्कुल। अब यहां क्या बचा? x की घात 7 बटे x की घात 2। क्लियर? मतलब संख्याओं को मैंने अलग कर दिया है, चर को मैंने अलग कर दिया है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो संख्याओं को अलग कर दिया है और चरों को अलग कर दिया है। ये बात समझ आई सभी को? संख्याओं को एक साथ लिख दिया है, चरों को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, अब 25 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 25 को
5 से भाग करोगे तो 5 आएगा, 5 पंजे 25 होते हैं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 गुणा x की घात 7 बटे x की घात 2। अब अभी तो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऊपर भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और घातांक यानी 7 में से 2 घट जाएगा, यानी 7 माइनस 2, तो कितना बचा, 5x की घात 5, 500। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। समझ आया सभी को, समझ आया सभी को। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें, ठीक है। इसका आंसर 27 x की घात 9 बटे 3 x की घात 8। 27 x की घात 9 बटे 3 x की घात 8, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, संख्या को संख्या से भाग कर दो, चर को चर से भाग कर दो, बस। पिछला क्वेश्चन मैंने खोल के पूरा ऐसे समझाया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर डायरेक्ट इसको करना है ना, तो संख्या को संख्या से भाग कर दो, यानी 27 को 3 से भाग कर दो, x की घात 9 को x की घात 8 से भाग कर दो। करिए, क्या आंसर आएगा, सभी लोग, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके महेंद्र, वेरी गुड। 9x, 9x की घात 1। ओके पवित्रा, ओके। नवीन कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, विशाल मलिक, पुष्पा, राखी, शबनम, अभिषेक कुमार नाम से हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, ओके पवित्रा, सचिन, नवीन। तो सिंपल, 27 को 3 से भाग कर दो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 27 बटे 3, संख्याओं को एक साथ, बीच में गुणा का निशान, x की घात 9 बटे x की घात 8। 27 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 नन 27, तो यहां पर क्या आया 9। अब x की घात 9 बटे x की घात 8, ऊपर भी x नीचे भी x, बीच में भाग का निशान, तो x आया और 9 में से 8 घट जाएगा, क्योंकि भाग हो रहा है, तो 9 माइनस 8, तो यह क्या बचा, 9x की घात 1, या मैं कह सकता हूं 9x। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो r टाइप कर दो, समझ आ गया है तो y टाइप कर दो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर इसमें कोई डाउट है तो r टाइप कर दो, समझ आ गया है तो y टाइप कर दो, सभी लोग, सभी लोग, सबके मैं नाम ले रहा हूं दोबारा से। अभिषेक कुमार, भूपेश, सचिन, अभिषेक, नवीन, राखी, किरण यादव नाम से हैं, मोनिका यादव नाम से हैं, गिरीश, नवीन कुमार नाम से हैं, महेंद्र, राहुल कुमार, ऋषभ, शबनम, संजीव कुमार संजय नाम से हैं, शिवा, सोनिया कुमारी नाम से हैं, सौरभ जहांगीर, विनोद, इनका नाम था विनोद कुमार नाम से स्टूडेंट है, एक बार अपना नाम दोबारा लिख देना, विशाल मलिक नाम से हैं, एंड पवित्रा। सभी को समझ आ गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आपको आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए सॉल्व। दीजिए आंसर, ध्यान से करना सभी लोग, पोल में आंसर करें, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक तो, एक बच्चे का गलत हो गया। करिए आंसर, ध्यान से करो भाई, ध्यान से, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से आंसर करें। ओके वेरी गुड, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे लोग बचे हैं, आंसर करें इस क्वेश्चन का जो लोग बच गए हैं। 8 लोगों का आंसर और आना बाकी है अभी, 7 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। 14x की घात 5, मैं इसको लिख देता हूं,
हिंट दे देता हूं, 14 को 7 से भाग करो, x की घात 5 को x की घात 2 से भाग करो। 14 x की घात 5 बटे 7 x की घात 2, ये क्वेश्चन है आपका। हिंट ये है 14 को 7 से भाग करो, संख्या को संख्या से भाग करो और चर को चर से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो यहां पर मैंने बताया संख्या को संख्या से भाग करो, यानी 14 को 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 2 2 आ गया। और चर को चर से भाग करो, यानी x की घात 5 को जब x की घात 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, ऊपर भी x नीचे भी x, तो आंसर x आया। अब भाग हो रहे हैं तो घातांक घट जाएंगे, यानी 5 माइनस 2, तो ये क्या आया, x की घात 3, तो 2 x की घात 3, ये हमारा आंसर, यानी ऑप्शन सी। समझ आया सभी को? बताइए, सभी को समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। -24 x की घात 5 बटे 18 x। गलती से भी हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें 24 और 18 पूरे पूरे नहीं कटेंगे, मतलब ये एक दूसरे से पूरे पूरे नहीं कटेंगे, तो आप ये देखो ये कटेंगे किससे। ओके शुभम, कोशिश करूंगा याद रहे मुझे। अब आप ये देखो ये कटेंगे किससे, 24 और 18 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 24 और 18 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के। 3 के पहाड़े में आते हैं। अच्छा, 4 3 का 18, 3 अट्ठे 24, 6 के पहाड़े में भी आते हैं। मतलब आपको काटते रहना है इनको। 3 3 3 कैसे आ गया भाई, 3 आंसर कैसे आ रहा है आपका? अच्छा 3 के पहाड़े में बोल रहे हो, ओके। 6 के पहाड़े में भी तो आते हैं, 6 चौक 24, 6 तिया 18। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको एक साथ लिखूंगा, संख्याओं को -24 बटे 18 गुणा x की घात 5 बटे x। अब 24 और 18 किसके पहाड़े में आते हैं, आप बोल रहे हो 3 के पहाड़े में आते हैं, तो ठीक है आप 3 से काटो पहले, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, तो यहां से क्या बचा, -8 बटे 6 गुणा x की घात 5 बटे x। अब 8 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं, है ना? ओके। मैंने क्या किया, 18 और 24 आप लोगों ने बोला 3 के पहाड़े में आते हैं, तो मैंने 3 से काटा इसको, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24। अब आपको दोबारा इसको काटना पड़ेगा 2 से, है ना? तो 2 से कैसे काटोगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो या तो आप इसको ऐसे 2 स्टेप में काटो, या आप सीधा इसको किससे काट दो, 6 से काट दो। ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 तिया 18 वहीं कट जाएंगे, आपकी मर्जी है। वो मतलब डिपेंड करता है उस टाइम पर आपके माइंड में कौन सी संख्या आती है काटने के लिए। तो यहाँ पर क्या बचा, -4 बटे 3। अब x की घात 5 बटे x कितना होगा, x की घात 5 बटे x कितना होगा, मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना बचा, x की घात 5 -1, तो क्या बचा, x की घात 4। तो यहाँ पर क्या आया, -4 बटे 3 x की घात 4। क्लियर हुआ कैसे किया है मैंने? सबसे पहले 24 और 18 जिससे कट रहे थे, यानी जिसके पहाड़े में आ रहे थे, उससे इनको काटा। तो ये 6 के पहाड़े में अगर आप इसको एक स्टेप में काटना चाहते हो तो 6 से कट जाएंगे, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। आपको याद होगा मैंने आपको भिन्नों को सरल करना सिखाया था। मैंने बताया था कि भिन्न का सरलतम रूप वो होता है जब दोनों अंश और हर किसी एक संख्या से कट रहे हो। तो सरलतम रूप लिखा है मैंने 24 बटे 18 का। 24 बटे 18 का सरलतम रूप क्या होगा, ये जिससे कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 6 से। 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो 4 बटे 3। अब माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब x की घात 5 बटे x, ऊपर x की घात 5 है, नीचे x की घात 1 है, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, ये बचा x की घात 4। समझ आया सभी को? बताओ, सभी को समझ आया? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको करिए आप लोग। बताइए पहले, ये बताओ ये सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, इसको करिए। 9x की घात 5 बटे 12x। 9x की घात 5 बटे 12x, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 बटे 12
गुणा, अच्छा माइनस भी लगा लो, एक माइनस भी लगा लो, तो -9/12 गुणा x की घात 5/x। करो सॉल्व। 9 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं? ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 9 भी आता हो और 12 भी आता हो। चेक करो, 3 है ना, 3 से कट जाएंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, है ना। महंत -3/4। ठीक है, तो 9 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर क्या बचा? -3/4 गुणा x की घात 5/x, यानी x की घात यहाँ पर 1 है तो 5 - 1, तो कितना बचा? -3/4 x की घात 4। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। समझ आया सभी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर ये सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो चलो, इस क्वेश्चन का आपको पोल में आंसर करना है। -27x की घात 5/15x। करिए सॉल्व। करिए। क्वेश्चन है -27x की घात 5/15x। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, -27/15 गुणा x की घात 5/x। करिए सॉल्व, इससे आगे आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, माइनस भी है इसमें, ध्यान रखना। एक बच्चे ने माइनस हटा दिया इसका, माइनस का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में माइनस भी है। वेरी गुड। करिए, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, जल्दी आंसर करें, 7 लोग अभी बचे हुए हैं। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास, लास्ट 30 सेकंड्स। जल्दी करिए, 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं, लास्ट 30 सेकंड्स। 4 लोग बचे हैं। लास्ट 15 सेकंड्स। 4 लोग बचे हैं, लास्ट 15 सेकंड्स। 3 लोग बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो आसान था ये भी, है ना। 27 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में। ठीक है, तो 3 नम 27, 3 पंजे 15। तो यहां से क्या बचा? -9/5 गुणा x की घात 5/x, यानी x की घात 1, और ये क्या हो जाएगा? x की घात 5 - 1। 5 - 1, तो क्या बचा? -9/5 x की घात 4। यही हमारा आंसर हुआ, यानी सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। सभी को समझ आ गया? सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। यहां तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ। ठीक है, हालांकि आंसर सभी ने सही दिया था, एक दो बच्चों का गलत था। तो जिनका गलत था उनका डाउट अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो हमने सीखा एक पदीय को एक पदीय से कैसे भाग करते हैं। अब बारी आती है कि अगर हमारे पास बहुपद आ जाए और उसको बहुपद से भाग करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, अभी तक एक पदीय था। एक पदीय से मतलब था कि जैसे 9x की घात 5 को 3x की घात 2 से, तो ये भी एक पदीय है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी एक पदीय है। तो हमने अभी तक इनको भाग करना सीखा। अब बारी आती है बहुपद, यानी 7x² + 14x को अगर मुझे x + 2 से भाग करना हो
तो कैसे करेंगे, ये हमें सीखना है। ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं। जैसे आपने अभी सीखा कि अगर x को x से भाग करते हैं तो 1 आता है, y को y से भाग करते हैं तो 1 आता है। मतलब दो एक जैसी चीजों को अगर आपस में भाग करते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि अगर आपको x+5 को x+5 से भाग करना हो तो क्या आएगा बताओ। अगर x+5 को x+5 से भाग करना हो तो क्या आएगा। ये चीज आपको पता है, एक जैसी चीजों को जब भाग करते हैं, x को x से भाग करेंगे तो 1 आएगा, y को y से भाग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार x+5 और x+5 दोनों एक जैसे हैं ना, x+5 और x+5 दोनों एक जैसे हैं। तो जब मैं इनको भाग करूंगा यानी x+5 से x+5 कटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यानी दो एक जैसी चीजों को भाग करके क्या आता है, 1 ही आता है। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई, सभी को क्लियर हुई ये चीज, बताओ। ठीक है, तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है 7x² प्लस 14x बटे x+2। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ऊपर वाले के क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। ऊपर ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7x² और 14x में क्या कॉमन है। 7x² को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 7x² को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा x। ठीक है, फिर क्या है बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। उसके बाद 14x को मैं क्या लिख सकता हूं, 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो 14 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 7, तो 2 गुणा 7 और गुणा में x। और किससे भाग करना है इसको, किससे भाग करना है इसको, x+2 से। तो अब आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। देखो 7 गुणा x इसमें भी आ रहा है और 7 गुणा x इसमें भी आ रहा है। तो कॉमन क्या हुआ, 7 गुणा x। कॉमन क्या हुआ, 7 गुणा x। 7 गुणा x इसके पास भी है, 7 गुणा x इसके पास भी है। तो कॉमन यहां पर क्या आया, 7 गुणा x। और अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, x+2 और नीचे क्या बचा, x+2। और अभी अभी मैंने बताया जब आप दो एक जैसी चीजों को भाग करते हो, यानी जब आप x+2 को x+2 से भाग करोगे तो वो कट जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहां पर क्या आया, 7 गुणा x गुणा 1, या कह सकता हूं 7x। ये क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ सभी को कैसे सॉल्व करना है, बताइए। सभी को क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या आया, 7x। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो पहले क्या किया, कॉमन किया, हमारा 7x आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या कॉमन है, 3y प्लस 9y² z² बटे 6yz। करिए सॉल्व, सभी लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को। करिए सॉल्व, क्या आंसर आएगा। 3y को क्या लिख सकता हूँ, 3y को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा y गुणा z, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आया। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा y²z² को क्या लिख सकता हूँ, y गुणा y गुणा z गुणा z, और बटे में क्या है 6yz। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर जो अंश है इसके गुणनखंड करिए। 3yz को क्या लिखा, 3 गुणा y गुणा z, प्लस है तो प्लस आया। 9 को क्या लिखा, 3 गुणा 3, y² को y गुणा y और z² को z गुणा z। अब देखो ऊपर क्या कॉमन है, बताओ ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 3 गुणा y गुणा z इसके पास भी है और 3 गुणा y गुणा z इसके पास भी है। तो कॉमन क्या आया, 3yz। कॉमन क्या आया यहां पर, 3yz। और कोष्ठक के अंदर बताओ क्या बचेगा,
मैंने आपको बताया था जब पूरा का पूरा पद कॉमन आ जाए, जैसे 3yz, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या बचता है, 1। ठीक है, और फिर क्या है, प्लस, तो प्लस, और अब क्या बचेगा, 3yz, 3yz, नीचे क्या है, 6yz। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने क्या लिया, इन दोनों में से 3yz कॉमन लिया। जब पूरा का पूरा पद कॉमन आ जाता है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 1, तो यहां बचेगा 1 प्लस, यहां क्या बचा, 3yz, 3yz। अब देखो, yz से yz कट गया, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 प्लस 3yz बटे में 2। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ सभी को, बताइए, सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं, वो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है ना, 2-3 मिनट हैं, तो आगे अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब अगर किसी का डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए और बाकी लोग